नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अप्रैल 2026। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये जो वीडियो आप देख सकते हो एकदम राइट साइड में, ये रविवार की वीडियो, रविवार सेम टाइम की वीडियो। आई थिंक ये आप में से बहुत सारे निवेशक देखे होंगे ये वीडियो। आई थिंक ये आपको याद भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डेटा शेयर किया था जो कि सरकार की तरफ से प्रेजेंट किया गया था। उस डेटा में हमने देखा था कि बेस्ट एवर डेटा रहा वो। ठीक है, तो जिस वजह से हमें मेंशन भी किया था कि भारत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दूसरी तरफ ये वॉर के कारण इन सेक्टर को बहुत बेनिफिट भी पहुंच रहा है। ये सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, आपको मैं अपडेट दे चुका था। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब चल जाते हैं शेयर तब मैं क्यों बताता हूं। और एग्जैक्टली यही डेटा मैं आपको जब पहली बार प्रेजेंट किया गया था, मतलब फोरकास्ट किया गया था लगभग फरवरी या तो जनवरी के एंड पे, तब भी आपको मैं दिखाया था कि इस बार इस सेक्टर को हल्के में मत लेना। तो एक्चुअली बात यह है कि देखिए, मार्केट अप्रैल महीने से रिकवर कर रहा है। और जितने भी मतलब अंडररेटेड सेक्टर था ना, 2025-26 तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ था, वो सब दोस्तों अभी रिकवर कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, एक बहुत ही मतलब फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। 2024 तक तो बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था, पर 2025 में 26 की शुरू में बहुत ज्यादा अंडररेटेड पोजीशन पे पहुंच गया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पावर सेक्टर। और दोस्तों मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं डेटा या फैक्चुअल बेस पे कह रहा हूँ आपको। ऑलरेडी हमने देखा था, इस बार आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन दे चुका कि इस बार जो भारत में गर्मी नॉर्मल गर्मी से थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा। और मानसून जो है, वर्षा जो है, वो नॉर्मल या एवरेज से थोड़ा सा कम होगा। किस वजह से? एल नीनो की वजह से। एल नीनो क्या है? एल नीनो दोस्तों इतना जान लीजिए, एक हीट वेव है। हीट वेव जो मतलब समुद्र एरिया से जो मतलब वो उठता है। ठीक है। सो जिस वजह से इस बार भारत में गर्मी ज्यादा पड़ने का चांस है। और आई थिंक कि आप भी रियलाइज कर पा रहे हो कि अभी अप्रैल की फर्स्ट हफ्ते में खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में जिस लेवल की गर्मी पहुंच चुका है, मतलब टेम्परेचर की बात करें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर पे 38, 39, 40 के नजदीक पहुंच चुका है कि नहीं। और जिस वजह से दोस्तों जितने भी देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि पावर कंपनी, पावर नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समर ओरिएंटेड कंपनी की शेयर्स में बम्पर गेनिंग होने का चांस है। अगले 6 महीने पे दोस्तों आप यकीन मानिए, मैं भी यहाँ पे रहूंगा, आप भी रहेंगे। सिर्फ आप देख लेना, ये जितने भी शेयर 2025 में 26 की शुरू तक इतना स्ट्रगल के क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, 2025 उठाइए, 2025 में गर्मी था, बहुत ज्यादा नहीं था, एवरेज से नीचे था। मॉनसून बहुत ज्यादा था 2025 में। सो जिस वजह से अगर आप देखेंगे, जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी है वो सब पिट रहा था। चाहे कोई भी सेक्टर से बिलोंग करता है, पावर हो गया, आपके एसी मैन्युफैक्चरर हो गया, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर हो गया, सब पिट रहा था। अभी जैसे जैसे देखिए यहाँ पे गर्मी बढ़ रहा है, मार्केट तो रिकवर कर रहा है, बट मार्केट से दुगना स्पीड में ये रिकवर कर रही है, ये सेक्टर रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ रहा है ना, मैं आपको मतलब किस दिशा में लेके जाना चाहता हूं। अब चलिए मैं आपको एक एक करके पूरा शेयर दिखाता हूं। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे सीरियसली लीजिए और नोट करके फटाफट रख देना। कुल मिलाकर 13 कंपनी की शेयर्स को चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर हम सरकारी कंपनी को उठाइए तो यहाँ पे एनटीपीसी एक बहुत बड़ा नाम है। एनटीपीसी पिछले 2 हफ्तों की बात करें, क्योंकि सरकारी है तो 9-10% के आसपास रिकवर के। बट ये भी फैक्ट है कि एनटीपीसी अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर की जो 52 वीक्स हाई है वो अभी 52 वीक्स हाई पे ही चल रहा है। क्या कहेंगे आप बताइए? ये वॉर की कोई भी नामो निशान इसमें हमें देखने को नहीं मिला। शेयर जो है पिछले 6 महीने से रिकवर कर रहा है। अभी भी देखिए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना बाकी है, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार ऑल टाइम हाई टच किया था वही लास्ट 2024 में। जो आपको अभी कह रहा था कि 2025 में ये सारे जो शेयर्स था, ये सेक्टर था, टोटली अंडररेटेड पोजीशन पे था। तब जब गिरावट हुआ 400 450 की लेवल से गिरते गिरते 350 300 इसी रेंज के आसपास एनटीपीसी पड़ गया था। बट अभी देखिए रिकवरी की बारी हो चुका है और शेयर दोस्तों एक बार 400 से निकल गया, गए हो समझो। सेम आ जाइए पावर ग्रिड, ये भी हुबहू सेम कॉपी पेस्ट एनटीपीसी की। पिछले 2 हफ्तों से शेयर 7-8% रिकवर कर गया। और अगर आप देखेंगे 6 महीने में शेयर पीक में चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए शेयर की जो 52 वीक्स हाई है 322, और आज देखिए शेयर 313 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। लास्ट वीक में शेयर ब्रेकआउट दे चुका है, 300 क्रॉस कर चुका है। बट ये भी फैक्ट है, ये भी अपना एनटीपीसी की तरह लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना बाकी है। ये भी आप देखिए 2024 की हुई अगस्त सितंबर के आसपास ही जो इसका लाइफ टाइम हाई टच किया था 350 के ऊपर। उसके बाद आप देखिए 2025 में फुल अंडररेटेड पोजीशन पे था, 250 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मेन खेल दोस्तों प्राइवेट कंपनीज करेगा। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत में, टाटा पावर, अदानी पावर की, और दोनों ही शेयर देखिए
टाटा पावर को मैं इसके पहले कितने बार कवर कर चुका हूँ, बार बार आपको क्या कहा था, याद है इसके पहले कि 400 से लेके 410 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। शेयर लास्ट डे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था और आज फुल डे स्टे किया इस लेवल पे। और ब्रेकआउट क्यों हुआ? क्योंकि अभी गर्मी बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई इज इक्वल टू ग्रोथ। सिंपल बात है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से जस्ट इमेजिन कीजिए, टाटा पावर ब्रेकआउट देने के साथ साथ 11-12% रिकवर कर चुका है, 6 महीने की पीक में चल रहा है। और शेयर ये भी आप देख लीजिए, ये आज 52 हाई टच किया, लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना बाकी है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई वही सारे शेयर, क्योंकि 2025 में तो अंडर रेट पोजीशन पे था, होल्ड मतलब शेयर बस कंसोलिडेट कर रहा था। ये हाई टच किया था 500 के रेंज पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए 485, मतलब उस दिन पे 500 भी पहुंच गया था, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद देख लीजिए 2025 पूरा पूरा नीचे था, 350 400 मैक्स। अभी शेयर रिकवर करने की बारी आ चुका है, तो इग्नोर मत करना। यहाँ पे जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अदानी पावर की तो खैर पूरा मतलब बात ही अलग चल रहा है। ये तो शेयर मतलब लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, बाकी शेयर हो सकता है कि अभी लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना बाकी है। अदानी पावर की 2024 में हाई टच किया था 150, उसके बाद देखिए शेयर रिसेंटली हाई टच किया था 170, और आज दोस्तों शेयर अपना फ्रेश हाई टच किया, फ्रेश ऑल टाइम हाई 187 रुपये 7 पैसे पे। ठीक है, अदानी पावर को भी इग्नोर मत करना, हल्के में मतलब नहीं, ये सारे टॉप कंपनी है, बड़े कंपनी की बात कर रहा हूँ। अदानी पावर, टाटा पावर, सारे लाखों करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन लेके बैठा है, और सारे सेफ एंड सिक्योर कंपनी। ठीक है, तो ये इस बारे में देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको अपडेट तो दे देता हूँ, बट बहुत लोग उस टाइम पे उतना सीरियसली नहीं लेते। हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम पे सीरियस लिए थे, बट बहुत सारे नहीं लिए। आज की डेट में देखिए डिग्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए अदानी ग्रीन, सिर्फ यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जितने भी कंपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सेक्टर या समर ओरिएंटेड कोई भी कंपनी हो सकते हैं दोस्तों, सबको बेनिफिट मिलेगा। आप उसका प्राइम एग्जांपल अदानी ग्रीन को लीजिए। आज की डेट में तो भारत सरकार खुद सपोर्ट कर रहा है रिन्यूएबल सेक्टर को, और जिस वजह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, शेयर देखिए 35% रिकवर किया। आप खुद ही देख लीजिए ना, 2 हफ्तों में, 2 हफ्ता कितना, 2 हफ्तों में 35% रिकवर कर गया, 2 हफ्तों में, जस्ट 2 हफ्ता। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए 2025 में फुल कंसोलिडेट मोड में था। ये देखिए 2024 में ये अपना पीक में थोड़ा सा पहुंच गया था, वही आपके हिंडनबर्ग के साथ जो जितने भी झमेला हुआ था 2022 में, शेयर गिर गया, फिर 24 में बढ़ा, फिर 25 में गिरा। 25 में तो फुल नीचे था, फुल नीचे था, बढ़ ही नहीं पा रहा था। ब्रेकआउट दे चुका आज की रेट में, बस कुछ ही 1-2 दिन के अंदर ब्रेकआउट दे चुका, और फुल डे स्टेबल था आज, फुल डे स्टेबल था। ठीक है, फिर आ जाइए आपके सुजलॉन। सुजलॉन भी आप देख लीजिए 2025, मतलब इतना तगड़ा कंपनी, इतना तगड़ा रिटर्न देने वाली कंपनी, फुल देखिए 2025 में वही सितंबर में हाई टच किया था 80 प्लस पे, फिर 25 में देखिए फुल गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 50% को गिर गया था शेयर। अभी देखिए, देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, 23-24% ऑलरेडी शेयर रिकवर कर चुका, और आगे तो बहुत रिकवर बाकी है, और करेगा भी, करेगा भी। उसके बाद आ जाइए एनएचपीसी। जब मैं कहता हूं कि एनएचपीसी, लोग कहते हैं कि भाई ये तो फालतू कंपनी है, भाई पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2025 में क्यों शेयर चल नहीं पा रहा था, क्योंकि डिमांड कम था, और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई कम हो रहा था, पैसा कम आ रहा था, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था। अब देखिए शेयर भी, ये पता है, ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से 9-10% ये भी रिकवर कर चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा, लास्ट डे आई थिंक परसों क्या कहा था, 80 प्लस में क्लोजिंग देना था, भाई साहब दे चुका है 80 प्लस में क्लोजिंग। अभी जो आगे मतलब अगला टारगेट है भाई 90 पे ही शेयर फंसा हुआ था पिछले 1.5-2 साल से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए शेयर हाई टच किया था आपके वही सेम 24 पे, जुलाई 24 पे 100 के ऊपर। फिर देखिए शेयर जब पिटा बीच बीच में, यही देखिए नोट करना, ये देखिए 90 पे ये बार बार कंसोलिडेट कर रहा था 2025 में भी और रिसेंटली भी। तो अगला टारगेट बनेगा 90। सिर्फ यही नहीं, आ जाइए अब जितने भी कंपनी फाइनेंसिंग की काम करते हैं पावर सेक्टर में, उसको भी तो बेनिफिट मिलने वाला है, पीएफसी, और साथ में तो अभी आरईसी के साथ मर्जर भी होगा, इसका मर्जर भी होगा। ये शेयर देखिए पीक में चल रहा है, पीक में चल रहे थे, ये देखिए ना 52 हाई। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं दोस्तों कि देखिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, डेटा शेयर करूं, उसको बस आप देख लेना सीरियसली एक बार, और नोट करके रख देना, बाद में तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट करके रख दीजिए। इस प्रकार आगे भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, ये तो ऐसा नहीं कि यही खत्म, आगे भी देने वाला हूँ, तो बस देखते जाना। ठीक है, पीएफसी 52 हाई पे चल रहा है, इसका लाइफ टाइम हाई में भी 550 के आसपास है, मैं अगर गलत नहीं हो तो। हाँ देखिए, मतलब इतना इसके ऊपर स्टडी कर चुका ना, अब सब कुछ याद है। 550 की, ये देखिए
2025 में सब 400 के रेंज में चल रहा था, बीच बीच में तो बहुत गिरावट हुआ था, 350 के नीचे पहुंच गया था। अभी देखिए शेयर रिकवर करा है, बम्पर रिकवर करा है। पता है ये पिछले 2-3 महीने पे कितना रिकवर किया? पीएफसी सरकारी कंपनी 30-32% रिकवर कर चुका है। इरडा लीजिए, इरडा भी पिट रहा था 25 में, लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाई क्या चल रहा है, क्या मामला। अभी देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, इसका भी गर्मी बढ़ रहा है, मतलब शेयर भाग रहा है। ये देखिए 108 तक पहुंच गया था रिसेंटली, 16% रिकवरी इरडा भी दे चुका है। आगे भले ही रिकवरी बाकी है, बहुत ज़्यादा दे रहा है शेयर, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए आपके कोल इंडिया, भाई ये तो पीक में ही चल रहा है, कोल की डिमांड बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर के कारण कोल इंडिया को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ तेल बढ़ रहा है। ऑप्शन क्या है? कोल। भारत में मोस्टली जो पावर प्लांट है आज भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है। कोल की प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, कंपनी बढ़ा रहा है, डिविडेंड अच्छा पे करता है। शेयर आज मैक्स मतलब शुरू में मैक्सिमम टाइम देखिए नेगेटिव में था, क्लोजिंग के समय पॉजिटिव में दे दिया, गिरने का कोई नामो निशान नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये तो आपके पावर सेक्टर से ओरिएंटेड कंपनी हो गया। अब आ जाइए आपके ब्लू स्टार एसी मैन्युफैक्चरर, 4.5 आज 4% मूव किया, 4-4.5%, 1800 ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था शेयर इसके पहले। ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से दो नहीं सॉरी 13 हफ्तों से 18% शेयर रिकवर कर चुका है। अभी तो बस शुरुआत है, और ये शेयर भी वही उसी वजह से स्ट्रगल किया 2025 में। अगर आप देखेंगे, देखिए 24 तक तो ये पीक टच कर लिया था, लगभग 2300-2400 पे। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट था कि भाई इस बार गर्मी कम पड़ेगा, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ, शेयर एकदम से पिट गया, बहुत नीचे 13,000 के आसपास पहुंच गया था, 1700-1600 में कंसोलिडेट। अभी देखिए शेयर रिकवर करने लगा। सेम अगर आप देखेंगे वोल्टास, टाटा ग्रुप की कंपनी, वैसे ही लोग भरोसा करते हैं टाटा ग्रुप को। ये भी आप देखिए कितना स्ट्रगल किया, देख लीजिए ना, मैं आपको फुल डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे, डेटा फैक्ट के अनुसार, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाता ही नहीं हूँ। ये देखिए 24 में पीक टच किया, 25 में पिट गया, अभी रिकवरी की समय आ चुका है, शेयर रिकवर करेगा। और जो लोग बेच बूझ के निकल गया था वो लोग अभी रिग्रेट करेगा। सिंपल बात, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंस, सिर्फ पेशेंस की खेल है, पेशेंस की खेल। वीवीएल को आप लीजिए ना, वीवीएल की रिटर्न्स की देखेंगे तो आपका मतलब दिमाग घूम जाएगा। इसकी इतना तगड़ा रिटर्न 2025 में चल ही नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? डिमांड कम था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई कम किया, पैसा कम जनरेट हो रहा था 25 में। अभी देखिए शेयर भागने के लिए तैयार हो चुका है, और कितना चला है पता है? ये देखिए पिछले 2-3 हफ्तों से शेयर 16-17% ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, अभी भी थोड़ा रिकवरी बाकी है, आई थिंक ही कर देगा। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि ये जो सेक्टर्स दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, समर ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स एंड स्टॉक्स है, इसको अगले 5-6 महीने दोस्तों छोड़ना नहीं, पकड़ के चलिए, ठीक है। बाकी देखिए आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जो डिसाइड करना वही करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।